सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 14। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को, भाव को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि काया यानी शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को नहीं देखता हुआ। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे, यानी फर्म इन द वॉ ऑफ कंप्लीट चैस्टिटी एंड फियरलेस, कीपिंग हिमसेल्फ परफेक्टली काम एंड विद द माइंड हेल्ड इन रेस्ट्रेंट एंड फिक्स्ड ऑन मी, द विजिलेंट योगी शुड सिट एब्जॉर्ब्ड इन मी। पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जान लें, समझ लें। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी के व्रत में, स्थित विगत भी यानी भय रहित, निर्भय होकर, तथा प्रशांत आत्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, युक्त समाहित चित्त वाला सावधान योगी, मन को संयम्य रोक कर, मत चित्त मुझ में चित्त वाला और मत पर मेरे परायण होकर, आसीत स्थित होवे। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि तथा प्रशांत आत्मा यानी अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतःकरण वाला, विगत भी निर्भय और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु सेवा करना आदि जो ब्रह्मचारी के व्रत हैं उनमें स्थित हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाला होकर और मन का संयम करके, यानी मन की जो भी वृत्तियां हैं उनको खत्म करके, समाप्त करके, तथा मुझ में चित्त वाला अर्थात मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है ऐसा मत चित्त होकर, तथा युक्त समाहित चित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला, यानी मैं ही जिसके मत में सबसे बढ़िया हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा होकर बैठे। यानी साधक तो चित्त भी मुझ में ही रखे और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी जो समझता हो। यहाँ अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक शांति को प्राप्त पुरुष को प्रशांत आत्मा कहा गया है। ब्रह्मचारिव्रते स्थितः यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उसमें स्थित होकर। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत इसके उपनिषदों में अर्थ है, पर उसके साथ साथ कोई और विशिष्ट अर्थ भी है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य का अर्थ ये लिया जाता है कि समस्त प्रकार के मिथुनों का त्याग या यौनाचार का त्याग। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न ग्रंथों में, आयुर्वेद में पतंजलि, धन्वंतरी और विद्वानों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है। हम संक्षेप में इसके बारे में जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केवल किसी काम वासना की वृत्ति का संयम यही ब्रह्मचर्य नहीं है। जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि समस्त इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होना ब्रह्मचर्य है, परंतु यह संयम विवेक पूर्वक होना चाहिए, इच्छाओं का कोई मूढ़ दमन नहीं होना चाहिए। तो एक अर्थ तो हुआ इंद्रिय संयम, जो एक सामान्य अर्थ में लिया जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ब्रह्मचर्य का एक विशेष अर्थ है, प्रयोजन है। यहाँ संस्कृत भाषा में ब्रह्मचारी का अर्थ है वह पुरुष
जिसका स्वभाव ब्रह्म में विचरण करने का हो। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा कि अपने मन को निरंतर यानी लगातार ब्रह्म विचार और ब्रह्म चिंतन में लीन रखना, तल्लीन रखना, निधिध्यासन में स्थिर करने का प्रयत्न करना। यही एकमात्र मुख्य उपाय है जिसके द्वारा हम मन की जितनी भी एक्सट्रोवर्टेड नेचर है उसको शांत और संयमित कर सकते हैं। इंद्रियों के आकर्षण से स्वयं को बचाने के निश्चयात्मक उपायों का ज्ञान न होने से मनुष्य उनके प्रलोभन में फंस जाता है। तो यहाँ जो 3 बातें कही गई हैं, प्रशांति, निर्भयता और ब्रह्मचर्य, ये क्रमशः बुद्धि, मन और शरीर को ध्यान के योग्य बनाते हैं। इन तीनों के सुसंगठित होने पर साधक को अधिकतम शक्ति और शांति प्राप्त होती है, जिसका उपयोग ध्यान के लिए किया जा सकता है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं ब्रह्मचारी व्रत स्थिति का उसमें परिभाषा में उसको समझाते हुए कि यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर रक्षा से नहीं है, बल्कि ब्रह्मचारी के व्रत से है। मतलब कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत होता है, नियत होता है, तो ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन करेंगे ना तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते हैं। कुछ और रेफरेंसेस देखें। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया गया है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, योग सूत्र 2.38 में, यानी ब्रह्मचर्य का पालन अति शक्तिवर्धक होता है। इसी प्रकार आयुर्वेद धन्वंतरी में भी बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल शारीरिक काम वासना मात्र से दूर रहने तक सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह भी है कि सभी प्रकार के यौनाचार से भी दूर रहना चाहिए। यानी आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जैसा कि विवेकवाणी में भी वर्णन आता है कि ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है वास्तव में ब्रह्म में रहना और निवास करना। तो जैसे तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन असंभव है। यह सर्वोच्च प्रतिज्ञा है जो पवित्रता और शक्ति में अद्वितीय है। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि योग के साधक को यौन मनोवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी तरह से प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात आई है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा करते हुए यह भी कहा गया है कि यह मन, वाणी और कर्म द्वारा सब दिशाओं, सब स्थानों और सब कालों में मैथुनों का परित्याग है। तो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय तपस्वियों का सा अविवाहित जीवन नहीं, बल्कि इसका अभिप्राय संयम से है। हिंदू परंपरा में यह जोर देकर कहा गया है कि जो गृहस्थ अपने यौन जीवन को नियंत्रित रखता है वह उतना ही सच्चा ब्रह्मचारी है जितना कि वह जो यौन संबंधों से दूर रहता है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में शिव जी कहते हैं कि सच्चा तप ब्रह्मचर्य है। आगे इस श्लोक में जो भगवान बताते हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश है कि साधक को मुझे यानी भगवान यानी परमात्मा को ही परम लक्ष्य समझकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। विगत भी यानी निर्भय होकर, भय रहित होकर। भय रहित नहीं रहेंगे तो आप चिंता में कहीं न कहीं पड़े रहेंगे, तब ध्यान कैसे संभव होगा। अगर ये भाव आपके मन में दृढ़ हो जाता है कि देखिए इस शरीर को जीना है तो ये जिएगा ही सही, इसको कोई मार नहीं सकता, और अगर इस शरीर को मरना होगा तो ये मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। पर अगर भगवान में ही आपका ध्यान है तो ये मरना भी बहुत आनंद की बात है, क्योंकि चित्त वृत्ति अगर परमात्मा की तरफ है तो फिर कल्याण तो निश्चित है, कोई संदेह की बात ही नहीं है। फिर आता है मनः संयम्य मच्चित्तः, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, यानी चित्त को संसार की तरफ से पूरी तरह हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में
लगा दे। युक्त पूरे ध्यान से, पूरे सावधानी से, पूरे समाहित चित्त द्वारा मुझ में चित्त को लगावे। और फिर अंत में आसीत मत्परः, यानी केवल भगवत परायण होकर के बैठे, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का रहे, भगवान के सिवाय कोई भी भावना, कामना मन में नहीं आनी चाहिए। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, इन पदों से जो ध्यान योग का भगवान ने उपक्रम शुरू किया था, उसी को यहाँ युक्त आसीत मत्पर पदों से कहा गया है। इसमें मन और चित्त, ये दो एक शब्द आए जिनका लगभग समान अर्थ होता है, लेकिन फिर भी मन तो चंचल है, तो वो बहुत जगह, बहुत विषयों में बहुत बार जाता है, बार बार जाता है। लेकिन चित्त जो है वो किसी एक ही वस्तु के चिंतन में निर्धारित रहता है और उसी का चिंतन होता रहता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव देखें कि इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। तो जैसा कि इसके पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि साधक को आसन पर शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखते हुए बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी की नसों से होकर ऊपर की ओर जो प्रभावित होने वाली ऊर्जा का प्रवाह है, वो राजयोग में सहस्रार कहे जाने वाले मस्तिष्क केंद्र की ओर निर्बाध रूप से होता है। और इस अवस्था में उच्च विचार भी उत्पन्न होते हैं और योगी को उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। और इस अभ्यास के लिए जो निर्धारित समय आप रखें, उस समय साधक को आसन नहीं छोड़ना चाहिए और आसन बदलते नहीं रहना चाहिए, यानी स्थिर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। दृष्टि नाक की नोक पर टिकाकर ध्यान लगाना चाहिए, तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। और नाक पे दृष्टि टिकाना सर्वोत्तम इसलिए कि उससे आधी खुली आंखें रहती हैं, तो झपकी आने का भय भी नहीं रहता। दृष्टि स्थिर करने के बाद उसे अपना मन अन्य सभी चीज़ों से हटाकर केवल आत्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सर्वोच्च लक्ष्य है जो कि परमात्मा का ही अंश है। तो यहाँ साधक को 4 मूलभूत गुण अपनाने की बात कही गई है: शांति, निर्भयता, ब्रह्मचर्य और आत्म संयम। चिंतन बस परमात्मा का ही रहे कि वही सत्य है और बाकी सब नाम और रूप के हस्तक्षेप से बना एक कृत्रिम चित्र मात्र है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ और भाव देख लेते हैं कि प्रशांत मन वाला और निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ वह अपने मन को मेरी ओर मोड़कर और केवल मुझ में ध्यान लगाकर संयत होकर बैठ जाए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।